हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज एट्रीशन वर्सेस टर्नओवर, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीशन एंड टर्नओवर। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, तो वो जो एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं उसे हम एट्रीशन कहते हैं। एट्रीशन इज द रिडक्शन इन द वर्कफोर्स दैट हैपेंस व्हेन एम्प्लॉयज लीव। तो इसमें दो टर्म यूज किए गए हैं, वॉलेंट्रली और इनवॉलेंट्रली। ये समझने वाली चीज है। ना एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं। वॉलेंट्रली का मतलब होता है जब एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से छोड़ के जाते हैं, इट कैन बी उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई हो या फिर किसी भी रीजन से, तो उसे हम कहते हैं वॉलेंट्रली। और जब एक एम्प्लॉय छोड़ना नहीं चाहता है बट उसे छोड़ना पड़ता है, इट कैन बी ले ऑफ्स, इट कैन बी डाउनसाइजिंग, इट कैन बी टर्मिनेशन, कुछ भी हो सकता है। तो उस वजह से जब एक एम्प्लॉय को छोड़ना पड़ता है उसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्रली। तो एट्रीशन का मतलब होता है जब कोई वर्कफोर्स वॉलेंट्रली एंड इनवॉलेंट्रली किसी भी रीजन से उसे एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ता है, उसे हम कहते हैं एट्रीशन। रीजंस ऑफ एट्रीशन इंक्लूड्स रेजिग्नेशन हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकता है, या फिर ऑटोमेशन हो सकता है। रीजन कोई भी हो सकता है। जब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा उसे हम एट्रीशन कहते हैं। तो दूसरा टर्म आता है दैट इज टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के जाता है वॉलेंट्रली, मतलब जब सिर्फ अपनी मर्जी से छोड़ के वो जा रहा है, उसे हम टर्नओवर कहते हैं। तो टर्नओवर इज व्हेन एम्प्लॉयज लीव अ कंपनी वॉलेंट्रली एंड इट ऑल्सो इज नोन एज एम्प्लॉय चर्न भी हम इसे कहते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में? फिर डिफरेंस क्या हुआ? द डिफरेंस इज एट्रीशन इंक्लूड्स वॉलेंट्रली एंड इनवॉलेंट्रली दोनों। जब क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एट्रीशन रेट एंड टर्नओवर रेट निकाला जाता है, तो जब हम डिटरमिन करेंगे एट्रीशन रेट या टर्नओवर रेट, तो जब हम एट्रीशन रेट डिटरमिन करेंगे तो उसमें हम वॉलेंट्रली एंड इनवॉलेंट्रली जो डिपार्चर हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उन दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। जबकि जो टर्नओवर होता है उसका मतलब सिर्फ वॉलेंट्रली डिपार्चर होता है। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन से हम टर्नओवर रेट डिटरमिन करेंगे तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड करेंगे जिन्होंने वॉलेंट्रली हमारी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट किया है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय इज फायर्ड और लेड ऑफ, द ऑर्गेनाइजेशन शुड काउंट इट एज एट्रीशन। जब एक एम्प्लॉय को फायर किया जाता है या लेड ऑफ किया जाता है तो उसे हम एट्रीशन में इंक्लूड करते हैं। जबकि व्हेन द एम्प्लॉय क्विट्स तो उसको हम टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं। तो होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।